इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन के अंदर ताहिर हुसैन साहब आपके बीच में आए अपना प्रचार करने के लिए। आपकी दुआएं और आपका ताकत अगर हमारे साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी टेंशन बढ़ाई गया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, लेकिन कई छोटे दल और निर्दलीय भी जंग को और दिलचस्प बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में मुसलमानों की प्रमुखता से आवाज़ बनती नज़र आ रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में वो करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ओखला से जंगपुरा तक पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी अच्छी खासी है और हार और जीत में उनकी अहम भूमिका है। जी आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्तफ़ाबाद और ओखला में 2 उम्मीदवारों को अब तक उतार चुकी है। पार्टी ने मुस्तफ़ाबाद से दिल्ली दंगों के आरोपी रहे ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, तो वहीं ओखला में आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शफाउर रहमान खान को मैदान में उतार दिया है। पार्टी दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी टिकट दे सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो सीट कौन सा है तो मैं आपको एक एक सीट के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि AIMIM जहां मुस्तफ़ाबाद और ओखला में उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, इसके अलावा पार्टी बाबरपुर, बल्लीमारन, चांदनी चौक, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर में अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे उम्मीदवारों से ध्रुवीकरण बढ़ने और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि 2013 में अधिकतर मुस्लिम वोटर्स अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ देते रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी भी राय रखें ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आगे आपको बता दें कि ख़ास तौर पर 3 सीटों पर AIMIM ने आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है, जहां पार्टी के 3 प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और ओखला से सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी तक जो है ओखला में डिक्लेयर कर दिया गया है, बाकी जंगपुरा और बाबरपुर में अब तक जो है प्रत्याशी AIMIM नहीं उतारी है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है। जी आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के दमखम लगाने से पहले ही आम आदमी पार्टी को नुकसान की आशंका है। ऐसे में यदि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो अरविंद केजरीवाल की चिंता और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्ट कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ सकती है, जिसमें कि अब तक 2 सीटों का ऐलान हो चुका है। पहला मुस्तफ़ाबाद जो ताहिर हुसैन कैंडिडेट हैं और दूसरा ओखला से जो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कैंडिडेट हैं। इतना कहना चाहता हूं, जो आपकी कैफियत है, और जब हमने ये ऐलान किया कि आप यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्तफ़ाबाद की कैसी कैफियत है ये आपके जरिए मैं सुनाना चाहता हूं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है। इलेक्शन में मेरी मौजूदगी ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। शहर में जब से चलने लगे हैं, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को
हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है जैसे टिकट दिया गया है, तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया, इनका दामन नहीं पकड़ा। इसीलिए आज हमने कहा कि तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। यकीन मानिए, दिल्ली के अंदर कितनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। और जश्न सिर्फ मुस्तफाबाद नहीं मनाएगा, हिंदुस्तान के अंदर हर वो मजलूम जिसे लगता है कि हमारा कोई नहीं है, अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है मेरे भाई।